आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कानपुर देहात के रसूलाबाद में रविवार को कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुब्रत पाठक रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बात सुनी। वह सीधे रूबरू होते हुए साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है और केंद्र की मोदी सरकार ने अहम बिल पास किए हैं, जिससे किसान बिचौलियों से मुक्त हो जाएंगे। पहले किसान मंडी तक ही सीमित था, अब यह नया कृषि बिल आ जाने से किसान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है और इस कृषि बिल से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। कानपुर में वहीं कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के संरक्षण में संगठित अपराध जो है वो चरम सीमा पर था। अपराधी जेल में रहकर अपराध करवाते थे। प्रदेश में नागरिक को स्वतंत्रता नहीं थी। गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। प्रदेश की योगी सरकार ने गुंडा माफियाओं पर कार्रवाई की है, उनकी संपत्ति को कुर्क किया, वहीं जमींदोज भी कर दिया है। जबकि कोई भी संगठित अपराधी आज उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के अपराध को अंजाम नहीं दे सकता, उल्टा उन पर कार्रवाई की जा रही है। पिछली सरकार की अपेक्षा भाजपा सरकार में अपराध में कमी आई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में राशन दुकानदारों को चेताया है कि किसी भी दशा में कालाबाजारी न करें। यदि कोई शिकायत आती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल के विधानसभा प्रभारी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने रसूलाबाद से संचालित सीएससी में चल रही मनमानी की शिकायत की। साथ ही रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में खराब पड़ी सड़कों के बाबत जानकारी दी। इस दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के बाबत समय समय पर उनको बता दिया करें ताकि उनका निदान किया जा सके। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर हमला कर रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, प्रदेश सरकार में जिस प्रकार से आज अपराधी माफियाओं के ऊपर जो सख्ती से जो कार्रवाई की गई है, तो उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर स्पष्ट है कि जिस प्रकार से पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश का माफियाकरण हो चुका था। सरकार के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के माफिया सरकार चलाने लगे थे। जेलों में बैठकर भी वो अपराध को बढ़ावा देने का काम करते थे। संगठित अपराध उत्तर प्रदेश को धीरे धीरे अपने मोहपास में बांध चुका था और संगठित अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद में जिस प्रकार से अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है, एक भी संगठित अपराधी उत्तर प्रदेश में आज किसी भी प्रकार के अपराध को अंजाम नहीं दे सकता है और न ही किसी प्रकार के अपराध को अंजाम दे रहा है, और बल्कि उल्टे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त करके उनके मकान तक गिरा दिए गए, भयंकर कार्रवाई हुई है। इसी प्रकार से आपके अतीक अहमद के ऊपर किस प्रकार से जिन लोगों ने अवैध संपत्तियां खड़ी की थी और जमीनों के ऊपर कब्जा करके और नियम कानून को भी धता बताकर जिस प्रकार से अवैध निर्माण कराए थे, उसको भी गिराने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इस प्रकार से जितने भी उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं, चाहे इधर आपके गाजियाबाद हमारे क्षेत्र में जो नोएडा क्षेत्र में सुंदर भाटी जैसे माफिया थे जो जेलों में बंद होकर अपनी सत्ता को संचालित करते थे, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। उनकी जमीनों को उनकी जमीनों का अधिग्रहण हो गया है, उनकी भी बिल्डिंगें गिराई गई हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधी माफियाओं के ऊपर की है। और यदि हम अपराध के आंकड़े उठाकर देखें तो पिछली सरकार की तुलना में अपराधों में हर प्रकार के अपराध में भारी कमी। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश।